सब कुछ, ठीक है। सो वेट मैनेजमेंट डाइट चार्ट विद द हेल्प ऑफ वेस्लिम रेंज। अर्ली मॉर्निंग आप क्या लोगे? ल्यूकवार्म वाटर, एलोवेरा की 2 कैप्सूल्स विद वेस्लिम कैप्सूल्स 1 to 2 कैप्स और वेस्लिम टी, ठीक है। ब्रेकफास्ट में हम क्या लेंगे? वेस्लिम शेक विथ कोल्ड वाटर और मिल्क, और उसके साथ आप लोगे कंबायोटिक्स, ठीक है। अगर आप वेस्लिम शेक नहीं ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर ब्राउन ब्रेड टोस्ट करके विद रेड टी, ओट्स, दलिया, एग वाइट, ठीक है। प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकते हो इफ यू आर नॉट टेकिंग वेस्लिम शेक, ठीक है। लेकिन अगर आप वेस्लिम शेक ले रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। व्हीट फ्लेक्स यानी कि चूड़ा, फ्रूट सलाद, और ये सब के साथ आप कौन से सप्लीमेंट्स इंक्लूड करोगे? कंबायोटिक्स एंड फ्लैक्स। ये जो ऑप्शन है ये आप तभी लेंगे जब आप वेस्लिम शेक यूज नहीं कर रहे हो, है ना। बिकॉज सब क्या होता है, सबका टाइमिंग अलग अलग होती है। अगर आपकी ब्रेकफास्ट अच्छी है तो आप नीचे के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में वेस्लिम शेक लेना चाहते हैं तो ये रही आपकी डाइट चार्ट, और नीचे की ऑप्शन आप अवॉइड कर सकते हो। सो मिड मॉर्निंग में आप क्या ले सकते हैं? वेस्लिम टी, देन एलोवेरा की 2 कैप्सूल्स, आलमंड्स, फ्रूट सलाद एंड वेजिटेबल्स आप ऑल्टरनेट डेज करके ले सकते हैं। एक दिन आलमंड्स आपने ले लिया, दूसरे दिन फ्रूट सलाद आपने ले ली, उसके बाद आपने वेजिटेबल सलाद ले लिया। इस तरह से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह पे आप ऐड कर सकते हो डाइटरी फाइबर, ठीक है। ये हो गई हमारी मिड मॉर्निंग। अब लंच में हम क्या लेंगे? अगर आप वेस्लिम शेक लेना चाहते हो तो आप वेस्लिम शेक ले सकते हैं। अगर आप लंच में वेस्लिम शेक नहीं लेना चाहते तो जो ऑप्शंस आप लोगे वो है स्प्राउट्स, सलाड्स, फ्रूट सलाड्स, फुल्का सब्जी यानी कि सूखा रोटी और सब्जी, सूखा रोटी और दाल आप ले सकते हो, या तो फिर सब्जी और सिर्फ दाल, ज्यादा अमाउंट में सब्जी, ज्यादा अमाउंट में दाल, और आपने साइड पे ले लिया सलाड्स, ठीक है, इस तरह से। देन यू कैन गो फॉर कर्ड, लस्सी, स्टीविया डाल के, ठीक है, याद रखिएगा। फिश एंड चिकन डीप फ्राइड नहीं, ओके, और छोटे छोटे 2 पीस एनफ, ठीक है। और उसके साथ अगर फिश एंड चिकन के साथ कुछ ऐड करना चाहते हो आप ये ऐड कर सकते हैं, सलाड्स, वेजिटेबल सलाड्स, ठीक है। या तो फिर चिकन और फिश को बॉईल करके आप वेजिटेबल सलाड्स में ही चिकन सलाद बना के भी आप उसको ले सकते हो, अगर आप लंच में वेस्लिम शेक नहीं ले रहे हैं तो। दिस आर द ऑप्शंस। और जो कैप्सूल्स यानी कि जो सप्लीमेंट आप यूज करोगे वो होगा फ्लैक्स। अगर आप वेस्लिम शेक ले रहे हैं लंच पे तो सिर्फ वेस्लिम शेक आप लेंगे, ठीक है। सो अब डिस्कस करेंगे इवनिंग टी। इवनिंग टी में आप ले सकते हैं वेस्लिम टी, उसके साथ हाई फाइबर बिस्किट्स। हाई फाइबर बिस्किट्स आपको बेस्ट डील्स में अवेलेबल मिल जाएंगी, सो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। अगर आप वेस्लिम टी और हाई फाइबर बिस्किट्स नहीं लेना चाहते, या फिर वेस्लिम टी और हाई फाइबर बिस्किट्स लेने के आधा घंटे बाद आप फिर से कुछ क्रेविंग्स हो रही है आपकी, बिकॉज क्या होता है ड्यूरिंग वेट मैनेजमेंट हमें क्रेविंग्स होती है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास डाइटरी फाइबर अवेलेबल है यू कैन गो फॉर दैट, या तो फिर अगर प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं आपको पानी ज्यादा पीनी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आप डिनर के बारे में। डिनर में आप वेस्लिम शेक ले सकते हैं और उसके साथ याद रखिएगा आप कंबायोटिक्स लेंगे, ठीक है। और जब आप अगर आप डिनर में वेस्लिम शेक नहीं लेना चाहते, ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट एंड लंच में ही वेस्लिम शेक ले लिया है, अब आप डिनर में सिंपल सा खाना खाना चाहते हो, तो आपकी ऑप्शन क्या होनी चाहिए? चना की सब्जी, ठीक है, दाल या दलिया खिचड़ी, फिश और चिकन की छोटी छोटी पीसेस 2 पीसेस, या सोया चंक्स की सब्जी आप लेंगे, और उसके साथ आप जो सप्लीमेंट यूज करोगे वो होगा फ्लैक्स की 2 कैप्सूल्स, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया है, आपको वेस्लिम शेक भी दिया, राइट, वेस्लिम शेक की भी ऑप्शन दी है, और जब आप वेस्लिम शेक नहीं ले रहे हैं तो मैंने आपको दूसरे फूड ऑप्शंस की भी मेनू, सैंपल मेनू आपको दे दी है। तो आइए अब डिस्कस करेंगे फूड टू बी अवॉइडेड। आपको कौन से फूड अवॉइड करनी है? केक्स, पेस्ट्रीज, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर, है ना, जैसे मैदा हो गई,
ऑयली फूड, डीप फ्राइड फूड आप अवॉइड करोगे, जंक एंड स्ट्रीट फूड्स हम अवॉइड करेंगे, चीज, बटर, घी, मेयोनीज, पोटैटो, यम, sausages, ketchup, jam, jelly, है ना, all the refined flour and refined made and items made from refined flour, है ना, packet juice, preserved and packaged foods. तो ये सब जो हमारी शरीर में गंदे फैट्स लेके जाते हैं या हमारे मोटापा को इंक्रीज करता है, वो सारे फूड्स को हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है. सो अब फूड्स हम क्या क्या इंक्लूड करना है वो आप ध्यान से देखिए. आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे, एक ही टाइम में ज्यादा अमाउंट नहीं खाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा. आप छोटे छोटे अमाउंट का मील्स लेंगे. ऑयल्स जो आपके म्यूफर रिच है वो इंक्लूड करोगे, जैसे कि फ्लैक्स हो गया. आपने देखा होगा जब आप वस्लिम शेक ले रहे हैं तब मैं आपको कुम्बार्टिक्स दे रही हूँ, है ना, और मैंने आपको एलमंड्स भी इंक्लूड करने के लिए कहा है. आप जब आप वस्लिम शेक ले रहे हैं ना तब भी आप फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल भी ले सकते हैं, बिकॉज वो सब आपके गुड फैट्स हैं. एलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब आप एवरी डे इंक्लूड करो अपने डाइट में. राइस ब्रेन ऑयल, ऑलिव ऑयल आप यूज कीजिए, बिकॉज दे आर हेल्दी ऑयल्स, है ना. ट्राई टू ऐड नहीं बल्कि आपको बिल्कुल ऐड करनी है मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट. जो आप खाना खाते हो कैलोरी में बी केयरफुल विद द कैलोरी इनटेक. हम जानते हैं वस्लिम शेक की एक कैप्सूल यानी कि एक स्कूप हमें 104 किलो कैलोरी दे रहा है, राइट. सो हम वस्लिम शेक की कैलोरी काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरे फूड्स खा रहे होंगे ना तो आपको ध्यान रखनी है कैलोरी इनटेक, ठीक है. एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो हमने वस्लिम रेंज के समय पे डिस्कस किया था. अगर आप 104 किलो कैलोरी ले रहे हो तो आपको उतना ही कैलोरी भी बर्न करना है, राइट. सो आपकी फोकस हमेशा क्या होनी चाहिए, 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली. एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग आपको हमेशा एवरी डे करना ही करना है. ईटिंग हैबिट शुड बी प्रॉपर एंड ऑन टाइम, ठीक है. एक वेट गेन होने का रीजन होता है आपके समय पे खाना ना खाना. सुबह 9 बजे खा के डायरेक्टली 2 बजे खाना, ये भी सही बात नहीं है. अगर आप 9 बजे खा रहे हो एवरी डे तो ठीक 2 से 2.25 घंटे के बाद आप अपना मिड मॉर्निंग लीजिए, उसके 2 से 2.25 घंटे बाद आप लंच लीजिए. ये टाइमिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. और याद रखिए आप पानी बहुत ही अच्छे तरीके से पिएंगे. ऐसा नहीं कि सुबह उठने के साथ साथ आपने 1 लीटर पानी पी लिया तो वो आपको पूरे दोपहर तक हो गया, नहीं. जो पानी आप सुबह 1 लीटर पी रहे हो ना वो तो हमारे यूरिन के थ्रू पास हो चुका है. इसीलिए पूरे दिन आप सिप बाय सिप पानी पीते रहेंगे, ठीक है. ओके, सो सॉरी, देयर वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, राइट. तो देखिए क्या होता है, समर में नॉर्मली हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, राइट. और जहाँ पे हम वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी डाइजेशन के लिए ध्यान देना होता है, ठीक है. तो देखिए तो हम नेचुरली हम किस तरह से हमारे डाइजेशन को हेल्दी रख सकते हैं. बटर मिल्क आप ले सकते हो, लाइम वाटर, कोकोनट वाटर, जिंजर और मिंट जूस आपने घर पे बना लिया, आंवला और मिंट जूस आपने घर पे बना ली, लेमन और जिंजर जूस आपने घर पे बना लिया. सो ये जो है ये आपके नेचुरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करेगा. और आपने देखा होगा मैंने आपके कुम्बायोटिक्स भी ऐड किया है, फ्लैक्स भी ऐड किया है एंड एलोवेरा भी मैंने वहां पे ऐड किया है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करती हैं. सो हमने कल हमारी यही डाइट चार्ट, फूड टू बी अवॉइडेड, फूड टू बी इंक्लूडेड एंड हाउ टू कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नेचुरली, ये पार्ट हमने सही तरीके से डिस्कशन नहीं कर पाए थे जो आज हमने कर लिया है. सो अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी 16th एनिवर्सरी. सो आज हम सब बिजी है एनिवर्सरी के लिए. सो आज के लिए इतना ही. हम फिर कल मिलेंगे ठीक 1:30, बिकॉज हमारी हेल्थ की ट्रेनिंग जो है वो चेंज हो चुकी है. सो थैंक यू सो मच. विश यू वेल.